कल डीएनए में हमने आपको हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर की तबाही की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और आज आप देखेंगे कैसे मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर गाजा बन गया। आज हम आपके लिए मसूद के हेडक्वार्टर की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ उसके मदरसे में चल रहे टेरर सिलेबस का भी विश्लेषण करेंगे। हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आप जान सकें कि आतंक का उस्ताद अपने मदरसे में किस तरीके की तालीम देता था। मसूद अजहर के बहावलपुर मरकज में पढ़ाया जाने वाला टेरर सिलेबस क्या था। मस्जिद सुभान अल्लाह के मदरसे में गैर मजहब के लोगों के बारे में बच्चों के दिमाग में किस तरीके की नफरत और जहर को बोया जाता था। आतंकी मसूद अजहर के बहावलपुर के मरकज में पढ़ाए जाने वाले टेरर कोर्स की एक्सक्लूसिव कॉपी भी हमारे पास है। अलिफ से अनार, बे से बगीचा, आमतौर पर मदरसे में बच्चों को उर्दू वर्णमाला के बारे में यही शुरुआती तालीम दी जाती है, लेकिन आतंकी मसूद अजहर के मदरसे में बच्चों को अलिफ से आतंकवाद और बे से बम बारूद पढ़ाया जाता था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मसूद अजहर के बहावलपुर मरकज में पढ़ाए जाने वाले टेरर कोर्स की हैं। आपको इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना और समझना चाहिए। इस्लाम, नमाज, कुरान और हदीस की शिक्षा देने वाले मदरसे में गैर मुस्लिमों का जिक्र क्यों किया जा रहा है, गैर मुस्लिमों को लेकर बच्चों से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। द राइट ऑफ नॉन मुस्लिम इज एन इस्लामिक सोसाइटी के इस असाइनमेंट को मसूद अजहर ने अपने मरकज के सिलेबस में आखिर क्यों शामिल किया, इसे हम डिकोड करेंगे। लेकिन मसूद अजहर का हेडक्वार्टर कैसे गाजा बन गया, पहले इसका वीडियो विश्लेषण कर लेते हैं। यह वीडियो पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह का है। वीडियो 2018 का है, जब लश्कर के इस मरकज में मौजूद एक ये पूरा इमारत थी, इसकी तामीर हुई थी। लेकिन आज मसूद अजहर के इस हेडक्वार्टर की हालत गाजा जैसी हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के बाद बहावलपुर के इस मदरसे की हालत ठीक वैसी हो गई है जो हाल इस समय हमास आतंकवादियों के गढ़ गाजा का है। हर तरफ मलबा पसरा है, इमारतें जमींदोज हो गई हैं, चौतरफा बर्बादी और तबाही का मंजर है। ब्रह्मोस मिसाइल की मार से बहावलपुर में मौजूद जैश का मरकज मलबे के ढेर में बदल गया है। मसूद अजहर के जिस मदरसे में कभी भारत विरोधी नारों का शोर होता था, काफिरों के सिर तन से जुदा करने का पाठ पढ़ाया जाता था, ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के बाद वहां कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दिया और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। भारत के हमले के बाद मदरसे की गुंबद मलबे में तब्दील हो गई। मिसाइल के अटैक से छत का एक हिस्सा टूट गया। सिर्फ मदरसा ही नहीं बल्कि जैश के आतंकी जिन इमारतों में पनाह लिया करते थे वो भी अब मलबे के ढेर में बदल गई है। मरकज में मौजूद बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया है और बाकी बचे हिस्से में दरार आ गई है। असल में वो जितने रिहायशी इलाके और जो क्वार्टर्स बता रहा है वो सब आतंकवादियों के घर थे, आतंकवादियों के अड्डे थे और बहुत ही सटीक तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने सिर्फ और सिर्फ उन आतंकवादियों के घरों को मलबे में तब्दील किया। जिहाद और आतंक की ट्रेनिंग देने वाले मसूद अजहर और हाफिज सईद पर ब्रह्मोस ने सही जगह निशाना लगाया। पहली चोट आतंक की तालीम देने वाले उस्तादों की पनाहगाह बने मदरसों पर हुई। दूसरी चोट इनके दिल में भी हुई जिसमें हिंदुस्तान का अब खौफ समा गया है। लश्कर और जैश के मरकज में पढ़ाया जा रहा टेरर कोर्स हो या पहलगाम का आतंकी हमला, प्लान करने वाले उस्ताद, इनका कनेक्शन हमास से जुड़ता दिखाई दे रहा है। पहलगाम टेरर अटैक में निहत्थे पर्यटकों को टारगेट करना, धर्म पूछकर गोली मारना या फिर मुनीर के आतंकी सेना की तरफ से भारत पर किया गया ड्रोन हमला। यह अटैक 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हमास के हमले से बिल्कुल मेल खाता है। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी सेना भी हमास की तरह लड़ती दिखाई दी। मुनीर की फौज आमने सामने की जंग की जगह हमास की तरह ड्रोन हमला करती हुई नजर आई।
लेकिन भारत की स्ट्राइक ने लश्कर से लेकर मुनीर आर्मी तक को मिली हमास की आधी अधूरी ट्रेनिंग को फेल कर दिया। बहावलपुर मदरसे पर हुई स्ट्राइक ने यहां टेरर कोर्स के सिलेबस को तहस नहस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि यहां गैर मुस्लिमों, काफिरों को लेकर किस तरह ब्रेन वॉश किया जाता होगा। तो नफरत, जिहाद, दहशतगर्दी को लेकर आतंकी मसूद अजहर के सोच की झलक उसके टेरर कोर्स में भी दिखाई देती है। ब्रेन वॉश कर किसी मासूम को आतंकी में तब्दील कर देने की पहली सीढ़ी उसमें सांप्रदायिक नफरत भरना है। सांप्रदायिकता पर मशहूर इतिहासकार विपिन चंद्रा की एक थ्योरी आपको आज जरूर जाननी चाहिए। इसमें किसी समाज को कट्टरपंथ और आतंक की राह पर धकेलने के 3 फेज बताए गए हैं। इसके मुताबिक पहले समाज का सांप्रदायिककरण होता है, फिर उसमें कट्टरपंथ का उभार होता है जो अंत में आतंकी चेतना से जुड़ जाता है। पहले चरण में सांप्रदायिक पहचान को मजबूत किया जाता है, जैसे हिंदू और मुसलमान की पहचान। दूसरे फेज में समुदाय विशेष की पहचान, सामाजिक सांस्कृतिक हित को दूसरे से अलग होने पर जोर दिए जाने लगता है और दूसरे समुदाय की अलग शिनाख्त मजबूत की जाने लगती है। सांप्रदायिकता का तीसरा फेज वो होता है जब समुदाय विशेष में इस पहचान को विरोधी या दुश्मन के तौर पर दिखाया जाने लगता है। यही वो बात है जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंसक बनाती है।